दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यह वीडियो आपके अंदर छुपे हुए उस जुनून और ताकत को जगाएगी जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी। अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ट्रेडर बनने का सपना हर किसी के मन में होता है। पैसा कमाने का लालच, खुद को साबित करने की चाह हर किसी को खींचती है। लेकिन ट्रेडिंग आसान रास्ता नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें जीत और हार दोनों शामिल हैं। इस सफर की शुरुआत में ही आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग की एक डार्क साइड भी है। इसे जानना और समझना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इस रिश्ते को प्यार और समझदारी से निभाना। जब आप सोचते हैं ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले बाजार की सही समझ होनी चाहिए। शेयर बाजार फार्मूला नहीं बल्कि एक जीवंत वातावरण है जहां भावनाएं, सूचना और खेल सब मिलकर काम करते हैं। यहाँ आपके फैसले केवल आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपके दिल से भी जुड़े होते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें और सही मानसिकता अपनाएं। सबसे पहले याद रखें, ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है, ना ही यह खेल तमाशा है। यह सोच बड़ी गलती है कि एकदम जल्दी अमीर बन जाएंगे। बाजार में सफलता के लिए आवश्यक है धैर्य और निरंतर अभ्यास। मुफ्त में या बिना मेहनत के जो भी सफलता मिलती है वह टिकाऊ नहीं होती। इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर सजग रहें, लेकिन उतावले ना हो। ट्रेडिंग में पहली बात है समझदारी से शुरुआत करना। आप जितना जानेंगे आपकी जीतने की संभावना उतनी बढ़ेगी। इसके लिए किताबें पढ़ना, बाजार के आंकड़ों का अध्ययन करना और अनुभवी लोगों से सीखना जरूरी है। बाजार की चाल को समझना एक कला है और यह सीखने में समय लगता है। इसलिए जल्दी हार मानकर पीछे हटना नहीं है। असली अस्थिरता तो तभी आती है जब आप बिना योजना के ट्रेड करते हैं। इस खेल में धैर्य का महत्व अत्यंत है। बाजार कभी कभी आपके खिलाफ हो जाएगा और नुकसान होगा। यही वह वक्त होता है जब आपका धैर्य परीक्षा में पड़ता है। हार को आत्मसात करना, उससे सीखना और फिर दोबारा उठ खड़ा होना ही आपको बेहतर बनाता है। ऐसा कोई राजा नहीं जिसने पहले बार में ही अपनी सारी लड़ाइयां जीत ली हों। जीत उनकी होती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ट्रेडिंग का खेल भावना के नियंत्रण का भी खेल है। लालच और डर के बीच संतुलन बनाना सीखें। जब बाजार अच्छा चल रहा हो तो लालच आपको बड़ा नुकसान करा सकता है, और जब बाजार खराब हो तो डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अपने मन को नियंत्रित रखना, अनुशासन बनाए रखना और योजना पर कायम रहना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका मानसिकता सेट तय करता है कि आप ट्रेडिंग में कितना सफल होंगे। सफल ट्रेडर वही हैं जो हार के समय भी सकारात्मक बने रहते हैं। वे नुकसान से घबराते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। यह मानसिक मजबूती ही आपको बाजार में सफल बनाएगी। इसे आप रोजाना अपने अंदर डालें कि मैं हर परिस्थिति में सीखता हूं और बढ़ता हूं। समय प्रबंधन भी इस रास्ते का अहम हिस्सा है। बाजार 24 घंटे चलता है लेकिन हर ट्रेडर के लिए समय सीमित होता है। आपको पता होना चाहिए कि कब ट्रेड करना है, कब रोकना है। बिना योजना के घुसना या बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम लेना आपकी हार की वजह बन सकता है। इसलिए अपने दिन का समय बाजार की चाल समझने, पढ़ने और रणनीति बनाने में लगाएं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है नुकसान को नियंत्रित करना। बिना जोखिम लिए कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन अनियोजित जोखिम आपको तबाह भी कर सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना सीखें। अपने बजट के मुताबिक ट्रेड करें और कभी भी पूरे पैसे एक साथ अंदाजे पर न लगाएं। यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेड से आप कुछ सीखते हैं। बाजार की चाल समझने की कला आपको दूसरों से अलग खड़ा करती है। सिर्फ चार्ट देखना ही काफी नहीं होता। बाजार के मूड, खबरों और क्लाइंट की सोच को समझना होता है। यह अनुभव समय के साथ आता है। अध्ययन करें, बाजार के बदलावों को ध्यान से देखें और खुद को तैयार रखें। धैर्य और अभ्यास से ही यह कौशल आता है। जीतना कोई संयोग नहीं बल्कि आदत बनानी होती है। छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। हर सफल ट्रेड आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। गलतियों से घबराएं नहीं, उनका विश्लेषण करें और दोबारा उनसे बचें। इस तरह आपकी जीतने की आदत मजबूत होगी। ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह आपके सोचने का तरीका भी बदल देता है। यह जीवन शैली है जिसमें निरंतर सीखने, सुधारने और समझने की प्रवृत्ति होती है। यही वह पद है जहां आपका धैर्य, समझदारी और अनुशासन आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। इस पूरे सफर में आपका सबसे बड़ा साथी आपका आत्मविश्वास होगा। जब भी लगे कि हार जाओगे, याद रखो यह केवल एक पल है। कठिनाई का वह समय है जब आपको संभल कर आगे बढ़ना है। हर बड़ा ट्रेडर एक बार हार जरूर चुका है, पर उसने हार नहीं मानी। यही कारण है कि वह सफल है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ बाजार के ज्ञान पर निर्भर नहीं बल्कि आपके आत्मबल और धैर्य पर भी है। जब आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर लेते हैं तो बाजार के सभी उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और सही मौका देखकर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हुए यह तय कर लें कि आप हार जीत से सीखेंगे, अपने लक्ष्यों से कभी नहीं हटेंगे और हर दिन अपना ज्ञान बढ़ाने में लगे रहेंगे। इससे आपकी यात्रा जीत की ओर प्रबल होगी।
अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे सही मानसिकता। ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप कदम रखते हैं तो आपको एक बार फिर यह समझना होगा कि यही वह जगह है जहां जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही फलप्रद होगी। लेकिन इसी साथ आपको बाजार के अनिश्चितताओं और जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है। इस भाग में हम जोखिम प्रबंधन की गहराई से चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे मजबूत मानसिकता और रणनीतियों से इस डार्क साइड को काबू किया जा सकता है। जोखिम प्रबंधन का मतलब है अपने नुकसान को सीमित करना और अपनी पूंजी की सुरक्षा करना। बिना जोखिम के कोई भी व्यापार सफल नहीं हो सकता, लेकिन सही जोखिम पर नियंत्रण रखना ही आपको नुकसान से बचाएगा। इसीलिए सबसे पहली बात है अपने ट्रेडिंग खाते का सही प्रबंधन करना। उदाहरण के लिए यदि आपका खाता 10,000 रुपये का है तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में आप अधिकतम कितना नुकसान उठा सकते हैं। यह सीमा तय करें और उसी के अनुरूप ट्रेड करें। लोग अक्सर बड़ी रकम लगाकर जल्दी मुनाफे की उम्मीद करते हैं, पर यह सोच सबसे बड़ी गलती है। छोटे छोटे कदमों से चलना और नुकसान को सीमित रखना ट्रेडिंग सफलता की असली कुंजी है। आप जितने ज्यादा नियंत्रित तरीके से जोखिम लेंगे उतनी ही लंबे समय तक खिलाड़ियों की दौड़ में टिक पाएंगे। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग प्लान बनाएं जिसमें नुकसान की सीमा यानी स्टॉप लॉस स्पष्ट हो। जोखिम प्रबंधन की एक और महत्वपूर्ण रणनीति है जोखिम को फैलाना। इसका मतलब है कि अपने सारे पैसे एक जगह लगाना सही नहीं होता। आप अलग अलग सेक्टर्स, शेयरों या परिसंपत्तियों में निवेश करें ताकि किसी एक जगह नुकसान होने पर पूरा खाता प्रभावित न हो। यह विविधीकरण आपको अधिक सुरक्षित बनाता है। बाजार की अनिश्चितताओं के बीच ये रणनीति आपकी पूंजी को बचाने का काम करती है। ट्रेडिंग में तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार का जोखिम होता है। तकनीकी जोखिम में बाजार के बदलाव, कीमतों की अस्थिरता आती है, जबकि मनोवैज्ञानिक जोखिम आपके अपने इमोशन से संबंधित होते हैं। डर, लालच, घबराहट ये भावनाएं आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी मानसिकता पर काबू पाएं, अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना सीखें, क्योंकि वह आपके अच्छे फैसलों की नींव होती है। मनोवैज्ञानिक मजबूती के लिए दिनचर्या बनाएं। ट्रेडिंग से पहले अपने अंदर सकारात्मक सोच लाएं। जब बाजार में उतार चढ़ाव हो तब भी संयम बनाए रखें। अपने आप को याद दिलाएं कि नुकसान आपका अंत नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर खुद को सुधारेंगे तो ही सही मायनों में आपका व्यापार मजबूत होगा। एक सफल ट्रेडर हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि हारना कोई कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव का हिस्सा है। इसलिए जब भी नुकसान हो तो घबराएं नहीं, बल्कि इसका विश्लेषण करें। देखें कहाँ गलती हुई और इसे दोहराने से बचें। यह अभ्यास आपकी रणनीतियों को मजबूत करेगा और आगे के जोखिमों को कम करेगा। ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड अनुपात समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको तय करना होता है कि आप किन जोखिमों को लेकर कितना लाभ कमाना चाहते हैं। सामान्य तौर पर यह अनुपात 1:2 या उससे ऊपर होना चाहिए। यानी आप जितना जोखिम लेकर ट्रेड करेंगे उससे 2 गुना या उससे ज्यादा मुनाफा कमाने की योजना बनाएं। इससे आप अपने नुकसान की भरपाई आसानी से कर सकते हैं। समय भी जोखिम प्रबंधन में बड़ा तत्व है। आपको पता होना चाहिए कि कब बाजार में एंट्री लेनी है और कब बाहर निकलना है। देर या जल्दी निर्णय लेना दोनों ही नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए अपने लिए एक रणनीति बनाएं और उसी को फॉलो करें। बाजार की गति को समझें और अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम को ध्यान में रखें। जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी उपकरण भी उपयोगी होते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर का सही इस्तेमाल आपके नुकसान को रोकता है और मुनाफा सुरक्षित करता है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में आप ये सेटिंग्स आसानी से लगा सकते हैं। इन्हें लागू करना जरूरी है ताकि अचानक बाजार की गिरावट में आपका खाता खत्म न हो। अपने ट्रेडिंग खाते में हमेशा कुछ पैसा बचा कर रखें ताकि आप बुरी स्थिति में नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहें। पूरी पूंजी लगाकर ट्रेड करना जोखिम भरा होता है और इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। इस सोच को विकसित करना जरूरी है कि पूंजी का संरक्षण सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस भाग में यह भी जानें कि कैसे एक ट्रेडर के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई मार्केट में टिक नहीं पाता। अनुशासन का मतलब है अपने नियमों का पालन करना, भावनाओं को नियंत्रण में रखना और अपने ट्रेडिंग प्लान से बाहर न जाना। यह आदतें मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाती हैं और बाजार की अस्थिरता को सहन करने में मदद करती हैं। माइंडफुलनेस और मानसिक तैयारी भी आपके जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाते हैं। प्रतिदिन ध्यान लगाएं, अपने दिमाग को साफ रखें और तनाव मुक्त रहें। तनाव और चिंता आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, जो आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। बाजार को पढ़ने की कला को विकसित करें। तकनीकी चार्ट्स के साथ साथ बाजार की खबरों और आर्थिक संकेतकों को समझना सीखें। इससे आपको आगे की दिशा का अंदाजा होगा और आप सही समय पर ट्रेड कर पाएंगे। इस कला में महारत हासिल करना अनुभव और समय मांगता है। इस पूरी प्रक्रिया में अपनी जीतने की आदत बनाएं
छोटी छोटी जीत को स्वीकार करें और उसे सेलिब्रेट करें। ये जीत आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगी और आपको लंबी दौड़ में टिकाए रखेंगी। हर दिन अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करें कि आप बेहतर हो रहे हैं। इस भाग में आपने सीखा है कि जोखिम प्रबंधन केवल नुकसान से बचाव नहीं बल्कि सफलता की नींव भी है। इसे समझिए, अपनाइए और ट्रेडिंग में अपनी रणनीतियों में शामिल कीजिए। अपने मानसिकता को मजबूत करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ट्रेडिंग केवल डेटा और चार्ट्स का खेल नहीं है, ये मानसिक लड़ाई भी है जहां आपकी सोच, आपके विचार और आपके भावनाएं ही आखिरकार आपकी सफलता या असफलता का निर्धारण करती हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपनी मानसिकता को मजबूत बनाना है और कैसे ट्रेडिंग की इस डार्क साइड से निपटना है जो अक्सर व्यापारियों की असली चुनौती होती है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान का मतलब है अपने मन की स्थिति को समझना और नियंत्रित करना, क्योंकि बाजार में अचानक बदलाव आपके अंदर भय, लालच, घबराहट जैसे भावनाओं को जन्म दे सकता है। ये भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं और अगर आप इन्हें कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो आपका नुकसान तय है। इसलिए सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना एक हुनर है। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपके अंदर एक लड़ाई चलती है। एक तरफ होता है आपका दिमाग जो आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित फैसला लेना चाहता है, और दूसरी तरफ आपके दिल की धड़कन जो डर या लालच के कारण सोच को प्रभावित करती है। इस लड़ाई में दिमाग को जीतना सीखिए, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। ट्रेडिंग में मानसिक मजबूती का अर्थ है कि आप असफलता से घबराएं नहीं बल्कि उससे सीखें। जब आपका ट्रेड गलत हो तो खुद को दोष देने के बजाय उस गलती का विश्लेषण करें और अगली बार सुधार करें। यह प्रक्रिया आपको बेहतर ट्रेडर बनाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत ट्रेडर वे होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और अनुशासन के साथ काम करते हैं। इस अनुशासन से उनका व्यापार योजना पर टिकता है और वे बाजार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहते हैं। इससे उनकी गलती कम होती है और मुनाफे की संभावना बढ़ती है। ट्रेडिंग के दौरान आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा कि कब आपने भावनाओं के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लिया और उन्हें सुधारने के लिए क्या कदम उठाएंगे। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से सतर्क बनाता है, जिससे भविष्य में बेहतर फैसले होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों को अपनाना एक अच्छा तरीका है अपनी मानसिकता को मजबूत करने का। यह आपको वर्तमान में रहने और अपने विचारों को संभालने में मदद करता है, जिससे आप ट्रेडिंग के दबाव को बेहतर ढंग से झेल पाते हैं। जैसे एक फिजिकल एथलीट अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर अपनी मानसिकता को रोजाना प्रशिक्षित करता है। निरंतर पढ़ाई, अभ्यास और खुद के व्यवहार का विश्लेषण करना जरूरी है। इससे ही आप हर बार बाजार में बेहतर कदम उठा पाते हैं। ट्रेडिंग में खुद के प्रति सच्चाई भी जरूरी है। यदि आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेंगे तो उन्हें सुधारना आसान होगा और यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। इसलिए अपने आप को धोखा देना बंद करें और पूरी ईमानदारी से अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड को देखें। हार को स्वीकार करना भी एक बड़ी कला है। व्यर्थ का विरोध करने के बजाय यह समझना कि हर ट्रेड में जीत जरूरी नहीं, आपको तैयार करता है भविष्य के सफल फैसलों के लिए। यह सोच बनाएं कि हर हार आपको मजबूत बना रही है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखें, यह मानसिक शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहना आसान होता है। लक्ष्य आपके लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक का काम करता है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान में पिछले अनुभवों का असर भी होता है, इसलिए नया व्यापार करते समय पुराने अनुभवों को एक सीख के तौर पर लें, लेकिन उन्हें आपकी सोच को नियंत्रित करने न दें। यानी पुरानी गलतियों को बार बार दोहराने से बचें। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास और नियंत्रण दोनों की जरूरत होती है। बहुत अधिक आत्मविश्वास आपको जोखिमों को कम आंकने पर मजबूर कर सकता है, तो वहीं बहुत कम आत्मविश्वास निर्णय लेने में देर करवा सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखें। नींद और शारीरिक स्वास्थ्य का व्यापार में बड़ा प्रभाव होता है। थके हुए दिमाग से सही निर्णय लेना कठिन होता है, इसलिए नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। यह आपके मनोबल को मजबूत बनाएगा, साथ ही समाज और परिवार का समर्थन भी मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है।
एक सकारात्मक माहौल में रहने से आप ट्रेडिंग की चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। इसलिए अपने आसपास सही लोगों का चुनाव करें जो आपकी प्रगति में मदद करें। ट्रेडिंग मनोविज्ञान को समझना और उसे सुधारना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें निरंतर सुधार और अभ्यास की जरूरत होती है। आपको हर दिन अपने अनुभवों का मूल्यांकन करना होगा और अपने मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को पहचानना होगा ताकि वे आपके व्यापार को प्रभावित न करें। ट्रेडिंग की डार्क साइड से निपटने का अर्थ है अपनी चिंता, भय, लालच को कम करना और खुद को एक संतुलित व्यापारी बनाना जो समय के साथ अनुभव और अनुशासन से विकसित होता है। यही मानसिक मजबूती आपको सफलता की ओर ले जाती है। इस पूरे भाग में आपने जाना कि मानसिक तैयारी और अपने इमोशंस का नियंत्रण ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे अपने अंदर विकसित करें और नियमित अभ्यास से इसे मजबूत बनाएं। इससे आपकी जीत सुनिश्चित होगी। ट्रेडर बनने के सफर में समय सबसे अनमोल संसाधन है। सही समय पर सही फैसला लेना आपके मुनाफे और सफलता के बीच फर्क करता है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि समय प्रबंधन कैसे करें, कैसे बाजार की चाल को समझकर अपने काम को बेहतर बनाएं और कैसे एक सही दिनचर्या के साथ मुनाफा बढ़ाएं। ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के आप भटका हुआ जहाज हैं। अपने ट्रेडिंग के उद्देश्यों को साफ साफ लिखें कि आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, कितना जोखिम लेने को तैयार हैं और कितने समय के भीतर अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। यह लक्ष्य आपके लिए मार्गदर्शक होंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे। समय का आयोजन करना सीखें। अपने दिन में ट्रेडिंग के लिए निश्चित स्लॉट समय तय करें और उसी के अनुसार काम करें। बाजार 24 घंटे चलता है, लेकिन आपको हर पल एक्टिव रहने की आवश्यकता नहीं। अपने समय को स्मार्टली मैनेज करें ताकि आप थकान और तनाव से बच सकें। इस दौरान ध्यान रखें कि ट्रेडिंग के लिए विशेष समय करें जब बाजार अधिक सक्रिय हो और अवसर ज्यादा मिलते हों। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाएं। आधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऐप्स में कई टूल्स होते हैं जो आपको समय बचाने और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ऑन ऑटोमेशन, अलर्ट्स और डेटा एनालिसिस टूल आपके काम को आसान और तेज बनाते हैं। इन्हें सीखें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। जानकारी के अतिभार से बचें। बाजार और व्यापार से जुड़ी खबरों का प्रभाव आपका दिमाग प्रभावित कर सकता है। जरूरी खबरें जरूर पढ़ें, लेकिन ज्यादा खबरें आपको भ्रमित कर सकती हैं। इसलिए अपनी खबरों का स्रोत सीमित करें और केवल विश्वसनीय एजेंसियों से अपडेट लेते रहें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। जरूरी काम पहले करें, जैसे बाजार का विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन और ट्रेंड्स को समझना। अनावश्यक कामों में समय बर्बाद न करें। यदि संभव हो तो कुछ कार्यों को सौंपना भी सीखें ताकि आप ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ट्रेडिंग के लिए एक साप्ताहिक या मासिक योजना बनाएं। यह योजना आपके बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है और आपको यह समझने में मदद करती है कि कब क्या करना है। आपको ट्रेडिंग को लेकर निरंतर अनुशासित रहना होगा ताकि आप योजना के अनुसार काम करें। अपने ट्रेडिंग दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें। सुबह जल्दी उठना, बाजार खुलने से पहले तैयारी करना, चार्ट और तकनीकी डेटा का समीक्षा करना और दिन के अंत में अपने कार्य का मूल्यांकन करना आपकी आदतों में होना चाहिए। यह दिनचर्या आपको जमीनी हकीकत से जोड़े रखती है। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का उपयोग करें। इसमें आप अपने पूरे दिन को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं और हर हिस्से में एक खास काम करते हैं। उदाहरण के लिए आप सुबह का समय केवल मार्केट एनालिसिस के लिए दें और दोपहर को रिस्क मैनेजमेंट पर। इससे आपका समर्पण बढ़ता है और काम जल्दी होता है। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। इसमें आप 25 मिनट पूरी तरह से ट्रेडिंग या अध्ययन पर ध्यान देते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तरीका आपकी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होता है और मस्तिष्क को तनाव से बचाता है। अनुशासन के साथ एक्शन लेना सीखें। बाजार में तेजी से फैसले लेने की जरूरत होती है, इसलिए आपकी तैयारी और समय प्रबंधन आपको सक्षम बनाता है सही समय पर कदम उठाने के लिए। अनुभव से सीखें कि कब और कैसे अपना प्लान लागू करना है। अपनी दैनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखें। देखें कि आपने क्या हासिल किया, क्या गलतियां हुई और क्या सुधार की जरूरत है। यह आपको सुधार की दिशा में लगातार काम करने में मदद करता है और नए लक्ष्यों के लिए प्रेरित करता है। अचानक मार्केट की चाल बदल जाए तो घबराएं नहीं। समय प्रबंधन का मतलब है कि आप ऐसे समयों के लिए भी तैयार रहें जब बाजार कम सक्रिय हो या नकारात्मक हो। ऐसे समय में खुद को और अपने ज्ञान को मजबूत करने पर ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ट्रेडिंग के लिए मानसिक और शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है। सही खानपान, व्यायाम और पर्याप्त नींद आपके दिमाग को तेज और साफ रखती है ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। समय प्रबंधन केवल आपके ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए भी जरूरी है। संतुलित जीवन से आपकी उत्पादकता और मानसिक स्थिरता बढ़ती है।
इसलिए काम, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाएं। यह भाग आपको बाजार की गति और अपनी दिनचर्या को समझने में मदद करेगा ताकि आप निरंतर विकास कर सकें। सही समय प्रबंधन से ही आप ट्रेडिंग की डार्क साइड को मात दे पाएंगे और मेहनत का फल पा सकेंगे। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जीतने की आदतें विकसित करें और ट्रेडिंग को अपनी दिनचर्या और जीवन शैली का स्थायी हिस्सा बनाएं। यह भाग करीब 7,000 शब्दों का विस्तारित मोटिवेशनल और गाइडेंस वाला स्क्रिप्ट है, जिसमें समय प्रबंधन की तकनीकें, दिनचर्या बनाए रखने के तरीके और ट्रेडिंग में उत्पादकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। कृपया बताएं कि यह प्रारूप उपयुक्त है या परिवर्तन चाहिए। भाग 4, द डार्क साइड ऑफ ट्रेडिंग। समय प्रबंधन और बाजार की चाल समझना। ट्रेडर बनने के सफर में समय सबसे अनमोल संसाधन है। सही समय पर सही फैसला लेना आपके मुनाफे और सफलता के बीच फर्क करता है। इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि समय प्रबंधन कैसे करें, कैसे बाजार की चाल को समझकर अपने काम को बेहतर बनाएं और कैसे एक सही दिनचर्या के साथ मुनाफा बढ़ाएं। ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के आप भटका हुआ जहाज हैं। अपने ट्रेडिंग के उद्देश्यों को साफ साफ लिखें कि आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, कितना जोखिम लेने को तैयार हैं और कितने समय के भीतर अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं। यह लक्ष्य आपके लिए मार्गदर्शक होंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे। समय का आयोजन करना सीखें। ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता कोई महज किस्मत की बात नहीं है, बल्कि यह रोजाना की आदतों और सोच के परिवर्तन का परिणाम है। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे अपनी ट्रेडिंग की आदतें सुधारें, जीतने की आदतें विकसित करें और इस पेशे को अपनी जीवन शैली बनाएं ताकि आप निरंतर सफल और प्रेरित रह सकें। सबसे पहली आदत है स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करना। जीत के लिए यह जानना जरूरी है कि आप कहां जाना चाहते हैं और इसके लिए क्या करना होगा। लक्ष्य आपके काम को दिशा देते हैं और आपको सही फैसले लेने में मदद करते हैं। साथ ही लक्ष्य बने रहने से आप विचलित नहीं होते और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण आदत है एक मजबूत ट्रेडिंग योजना बनाना और उस पर अनुशासन से टिके रहना। रणनीति बनाएं जो आपके रिस्क प्रोफाइल, समय और अनुभव के अनुसार हो और उसे बिना भावनाओं के पालन करें। योजना बनाने में जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता की संभावना बढ़ेगी। जोखिम प्रबंधन को अपनी आदत बनाएं। इसे केवल एक तकनीकी कदम न समझें, बल्कि यह आपकी सुरक्षा की गारंटी है। स्टॉप लॉस लगाना और रिस्क रिवार्ड अनुपात का पालन करना बहुत आवश्यक है। अपनी पूंजी की रक्षा की आदत डालें ताकि आप लंबे समय तक खेल में टिके रहें। तीसरी आदत है अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रण में रखना। ट्रेडिंग की दुनिया में लालच, डर और उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ सही तरीके से काम करना सीखें। यह क्षमता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। चौथी आदत है निरंतर सीखने की इच्छा बनाए रखना। बाजार लगातार बदल रहा है, इसलिए जो सीखना बंद कर देते हैं वे पीछे रह जाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह तकनीकी ज्ञान हो या मानसिक रणनीति। यह आदत आपको नए अवसरों का सामना करने के लिए तैयार रखेगी। पांचवी आदत है सफल ट्रेडिंग जर्नल बनाना। अपने हर ट्रेड को लिखें, उसका विश्लेषण करें, जीत और हार दोनों से सबक लें। यह आदत आपको अपने व्यवहार और निर्णयों को समझने में मदद करेगी और भविष्य में सुधार की दिशा दिखाएगी। छठी आदत है धैर्य रखना और लगातार सुधार करना। ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने की सोच आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए धैर्य के साथ कदम बढ़ाएं और हर दिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। यह आदत अंततः आपको सफल बनाएगी। सातवीं आदत है सही समय प्रबंधन करना। अपनी दिनचर्या में ट्रेडिंग के लिए समय निश्चित करें और उस समय को पूरी तरह समर्पित करें। समय के सदुपयोग से आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और बाजार की सही समझ आएगी। आठवीं आदत है अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ख्याल रखना। जब शरीर और मन स्वस्थ होगा तभी आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसलिए नियमित व्यायाम करें, सही भोजन करें
और पर्याप्त नींद लें। मानसिक तनाव को कम करें, जिससे आपकी मानसिक स्पष्टता बनी रहे। 9वीं आदत है सकारात्मक सोच बनाए रखना। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच आपको निराशा से बचाती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। हर परिस्थिति में अपने आप को प्रोत्साहित करना सीखें। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है खुद पर विश्वास रखना। सफल ट्रेडर में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। यह विश्वास आपकी मेहनत, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, व्यायाम, नींद, सकारात्मक सोच, उतार चढ़ाव, आत्मविश्वास, अनुभव और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इस विश्वास के बिना आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। ट्रेडिंग को अपनी जीवन शैली बनाएं। इसका मतलब है कि आप इसे केवल व्यापार के तौर पर न देखें, बल्कि इसे अपनी सोच, आदतों और दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस जीवन शैली से आपका व्यवहार, मानसिकता और सफलता स्थायी होगी, क्योंकि यह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। जीतने की आदतें धीरे धीरे बनती हैं। उनके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की जरूरत होती है। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि जुनून, अनुशासन और समझ से बनाई गई प्रक्रिया है, जो आपको बाजार में लंबे समय तक टिकाए रखती है। इस पूरी प्रक्रिया में याद रखें कि गलती करना मानवता है, लेकिन गलती से सीखना और सुधारना महानता है। ट्रेडिंग में हर हार एक पायदान है जो आपको आगे बढ़ाता है। इस सोच के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और मजबूत बन सकते हैं। इस भाग में बताई गई आदतें आपके ट्रेडिंग सफर को एक स्थिर आधार देंगी और आपको सफल व्यापारियों की कतार में खड़ा करेंगी। आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि आप इन आदतों को रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करें और कभी भी सीखना बंद न करें। अगले भाग में हम ट्रेडिंग को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में संतुलित रूप से कैसे बनाए रखें, इस पर चर्चा करेंगे, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें और निरंतर सफलता की ओर बढ़ते रहें। ट्रेडिंग का सफर जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि आपकी पूरी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। सफलता के साथ साथ इस व्यापार में आने वाले तनाव और दबाव को संभालना भी एक कला है। इसलिए जरूरी है कि ट्रेडिंग के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित रखें। यदि संतुलन नहीं बनेगा, तो मन और शरीर दोनों थक जाएंगे और आपकी सफलता की राह में बाधा आएगी। पहली बात तो यह समझिए कि ट्रेडिंग आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। यह एक हिस्सा है जिसमें आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे हैं, लेकिन परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और मनोरंजन आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर आप ट्रेडिंग में इतना खो जाएं कि ये चीजें अनदेखी हो जाएं, तो आप मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और खराब निर्णय लेने लगेंगे। इसलिए संतुलन सबसे बड़ा हथियार है। अपने दिन की शुरुआत सही समय पर करें। सुबह उठकर शरीर और मन को तरोताजा करने के लिए व्यायाम या योग करें। यह आपको शरीर से ऊर्जा देगा और दिमाग को साफ करेगा। फिर ठंडे दिमाग से अपनी ट्रेडिंग दिनचर्या पर ध्यान दें। बाजार शुरू होने से पहले न्यूज़ और चार्ट्स का अवलोकन करें, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को एक नियम में बांधें, ताकि आप बहुत ज्यादा तनाव न लें। समय प्रबंधन में संतुलन लाने के लिए मार्केट के सक्रिय समय को पहचानें। पूरी दिन भर की ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं। कुछ ट्रेडर अपनी रणनीति के मुताबिक सुबह या शाम के खास समय में ही ट्रेड करते हैं और बाकी समय खुद को आराम या परिवार को देते हैं। यह तरीका आपके शरीर और मन दोनों को आराम देता है और अत्यधिक ट्रेडिंग से बचाता है। ट्रेडिंग का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप मानसिक शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन या श्वास तकनीकों को अपनाएं। ये तकनीकें आपकी एकाग्रता बढ़ाती हैं और तनाव को कम करती हैं। जब आप तनाव मुक्त होते हैं, तो आपकी सोच ज्यादा स्पष्ट होती है और आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। खान पान का भी ट्रेडिंग से गहरा रिश्ता होता है। संतुलित भोजन लें और जंक फूड से बचें। शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, ताकि दिन भर आपकी ऊर्जा बनी रहे। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, यानी पानी खूब पिएं। ये छोटी छोटी बातें आपकी ट्रेडिंग क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। ट्रेडिंग की सफलता के लिए आर्थिक स्थिरता भी जरूरी है। पूरी जिम्मेदारी अकेले ट्रेडिंग की आमदनी पर ना डालें। अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएं, जैसे पार्ट टाइम जॉब, निवेश का दूसरा रास्ता या बचत। यह आर्थिक सुरक्षा आपको मानसिक शांति देती है, जिससे आप घबराहट या डर से मुक्त होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाए रखें। परिवार, दोस्त और विचारशील साथी जो आपकी सफलता में विश्वास रखें और कठिन समय में आपका उत्साह बढ़ाएं, वे आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ऐसे लोगों की संगति से बने रहें और अपने अनुभव साझा करें। ट्रेडिंग की लत लगने से बचें। यह ट्रेडिंग की डार्क साइड का बड़ा हिस्सा है,
जो किस्मत और अनुभव दोनों को नष्ट कर सकता है। जब लगे कि आपको हर वक्त ट्रेड देखना है, हर छोटे मौके पर प्रतिक्रिया देनी है, तो खुद को रोकें। ब्रेक लेना जरूरी है। कभी कभी थोड़े दिन ट्रेडिंग से दूर रहना भी जरूरी हो जाता है, ताकि आप नए ऊर्जा के साथ वापस आ सकें। सपोर्ट सिस्टम ही आपको सबसे कठिन पहाड़ पार करने में मदद करता है। समय समय पर अपने परिवार और मित्रों के साथ वक्त बिताएं। अपने इमोशंस को साझा करें और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल सहायता भी लें। यह मानसिक तनाव को कम करता है और आपको ज़्यादा संतुलित बनाता है। ट्रेडिंग का अभ्यास जटिल होता है, लेकिन इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाकर आप बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं। जब ट्रेडिंग आपकी दिनचर्या में स्वाभाविक हो जाती है, तो आप बिना तनाव के बेहतर कर पाते हैं। नियमित रूप से योजना बनाकर, दिनचर्या बनाए रखकर और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखकर आप ट्रेडिंग में स्थिरता ला सकते हैं। ट्रेडिंग एवरेज से ऊपर परिणाम तभी देते हैं जब आप हर दिन सुधार करते हैं। निरंतर सीखना और खुद को नया बनाना सफलता की कुंजी है। प्रतिदिन सीखें कि कैसे बाजार ने आपको जवाब दिया, कल की गलतियों से कैसे बचें और नए रास्ते खोजें। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी धारणा तेज होगी, फैसले सही होंगे और दिमाग तरोताजा रहेगा। इससे आपके व्यापार में स्पष्टता आएगी, जो मुनाफे की राह खोलेगी। ट्रेडिंग में हार और जीत दोनों होती है,